बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां एक प्रतापी राजा न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर शासन करता था। राजा न केवल अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वह एक धर्मपरायण व्यक्ति भी था। वह सदैव ईश्वर में गहरी आस्था रखता था और अपने राज्य में धार्मिक स्थलों के निर्माण और उनके उत्थान के लिए प्रयासरत रहता था। एक दिन राजा के दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया। वह एक व्यापारी था जो दूर देशों से बहुमूल्य वस्तुएं लाने और उन्हें अलग अलग राज्यों में बेचने के लिए जाना जाता था। व्यापारी अपने साथ एक विशेष पत्थर लेकर आया था जो किसी साधारण पत्थर की भांति नहीं था। उसकी चमक मोतियों जैसी थी, रंग गहरे नीलम की तरह और उसकी कठोरता लोहे से भी अधिक थी। व्यापारी ने वह पत्थर राजा को भेंट करते हुए कहा, हे महाराज, यह पत्थर अत्यंत दुर्लभ और अनमोल है। इसे मैंने दूर देशों की यात्रा के दौरान खोजा था। यह साधारण पत्थरों से भिन्न है और मुझे विश्वास है कि यह किसी महान उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। राजा ने जब पत्थर को देखा तो वह उसकी अप्रतिम सुंदरता से अभिभूत हो गया। उसने विचार किया कि इतने अद्भुत पत्थर का सर्वोत्तम उपयोग भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने में किया जाना चाहिए। उसने घोषणा की कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक भव्य प्रतिमा बनवाई जाएगी, जिसे राज्य के मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाएगा। महामंत्री को कार्य सौंपा गया। राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और उसे यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपते हुए कहा, इस अनमोल पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवानी है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए। राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार को ढूंढकर यह कार्य सौंपो। मैं चाहता हूं कि अगले 7 दिनों में प्रतिमा तैयार हो जाए। महामंत्री राजा का विश्वास पात्र था। उसने तुरंत राज्य के सबसे प्रसिद्ध और अनुभवी मूर्तिकार को बुलवाया। वह मूर्तिकार वर्षों से मूर्तियां बना रहा था और उसकी बनाई हुई मूर्तियों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। महामंत्री ने मूर्तिकार को पत्थर सौंपते हुए कहा, राजा ने इस दुर्लभ पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने का आदेश दिया है। तुम्हें इसे 7 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। कार्य पूर्ण होने पर तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। मूर्तिकार को जब यह प्रस्ताव मिला तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। 50 स्वर्ण मुद्राएं एक बहुत बड़ी धनराशि थी, जिससे उसका जीवन और भी सुखद हो सकता था। उसने बिना विलंब किए बादशाह कार्य प्रारंभ करने का निश्चय किया। मूर्तिकार ने पत्थर को ध्यान से देखा। वह देखने में जितना सुंदर था, उतना ही कठोर भी प्रतीत हो रहा था। उसने अपने सबसे धारदार औजारों को बाहर निकाला और छेनी हथौड़े से पत्थर पर पहला प्रहार किया, परंतु पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मूर्तिकार को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने और अधिक बल लगाकर दूसरा वार किया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। वह लगातार प्रयास करता रहा, किंतु पत्थर टस से मस नहीं हुआ। धीरे धीरे मूर्तिकार का आत्मविश्वास कम होने लगा। उसने पूरे 50 प्रहार किए, परंतु पत्थर पर कोई असर नहीं पड़ा। अब उसके मन में निराशा घर करने लगी। वह सोचने लगा, जब इतने प्रहारों के बाद भी यह पत्थर नहीं टूटा, तो आगे प्रयास करने का क्या लाभ? यह पत्थर तोड़ना असंभव है। इससे मूर्ति बनाना मेरे बस की बात नहीं। थक हारकर उसने पत्थर वापस महामंत्री को लौटा दिया और कहा, यह पत्थर अत्यधिक कठोर है, इससे मूर्ति बनाना संभव नहीं। राजा के आदेश को हर हाल में पूरा करना था, इसलिए महामंत्री को दूसरा उपाय सोचना पड़ा। इस बार उसने गांव के एक साधारण मूर्तिकार को यह कार्य सौंप दिया। वह मूर्तिकार प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन वह मेहनती था और उसमें धैर्य की कोई कमी नहीं थी। महामंत्री ने उसे पत्थर सौंपते हुए कहा, यह पत्थर बहुत कठोर है, लेकिन हमें इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवानी है। क्या तुम यह कार्य कर सकते हो? साधारण मूर्तिकार ने बिना किसी संकोच के सहमति जताई। उसने पत्थर को ध्यान से देखा और फिर हथौड़ा उठाया। जैसे ही उसने पहला प्रहार किया, पत्थर तुरंत टूट गया। महामंत्री यह देखकर चकित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस पत्थर को तोड़ने में पहला मूर्तिकार असफल रहा था, वह मात्र एक प्रहार में टूट गया। इसके बाद वह साधारण मूर्तिकार
अत्यंत धैर्यपूर्वक और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा गढ़ने में जुट गया। जब यह मूर्ति पूरी हुई तो वह अत्यंत दिव्य प्रतीत हो रही थी। राजा इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उस साधारण मूर्तिकार को 50 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में प्रदान की। महामंत्री यह सब देखकर सोचने लगा, काश पहला मूर्तिकार एक प्रहार और कर लेता तो वह असफलता से सफलता तक पहुंच जाता और इनाम का हकदार बनता। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार हम सफलता के बहुत करीब होते हैं, परंतु हार मानकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि असफलता का अर्थ यह नहीं कि हम योग्य नहीं हैं, बल्कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि हमें बस एक और प्रयास करने की आवश्यकता है। एन संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। जब तक सफलता न मिल जाए तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। कौन जानता है, अगला प्रयास ही हमें सफलता दिला दे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह की और भी रोचक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। हम आपके समर्थन और प्रेम के लिए आभारी हैं। कमेंट में हमें बताएं कि आज की कहानी से आपने क्या सीखा और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।